देखो, इसके अनुभव में ही हम जा सकते हैं। फंडामेंटल चीज़ ये है, ये सब तो केवल इशारे होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं। जब हम चेतना के बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो इतना 100% क्लियर समझ लेना चाहिए कि इंटेलेक्चुअली हम उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। इंटेलेक्चुअली हम उसको समझेंगे, ऐसे हो सकती है। तो दो चीज़ें हैं जिनको मैं कहता हूँ, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और टोटल अंडरस्टैंडिंग। हमको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से टोटल अंडरस्टैंडिंग पे जाना है। दुनिया भर की हर किताब, दुनिया भर का हर प्रवचन हमको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग तक ही लाएगा, लेकिन उसी से इंटीग्रेट होके किसी मोमेंट में हम टोटल अंडरस्टैंडिंग में जंप करेंगे। क्योंकि जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा भाषा के तल पर वो हमेशा थोड़ा अधूरा होगा, तो हमको बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसका काउंटर भी किया जा सकता है उसको। इसीलिए बुद्धा ने बहुत सारे फंडामेंटल क्वेश्चन पर उन्होंने बात नहीं करी। परमात्मा है या चेतना कह लो, तो बात ही नहीं करेंगे इसकी, क्योंकि बात करने से बात फिर उलझती जाएगी। अब जब हम कहते हैं कि वो आकाश जैसी चेतना है, तो इसका मतलब है वो स्पेस इटर्नल है। ये एक उसका उदाहरण है कि वो इटर्नल है, शाश्वत है। फिर सब कुछ उसका ही विस्तार है। तो इसका अर्थ ये है कि कुछ ऐसा उस नथिंगनेस में कुछ ऐसा है जो हर तरह से मैनिफेस्ट होता है। ऊर्जा के तौर से मैनिफेस्ट होता है, वो फिर हमारे विचारों की तरह मैनिफेस्ट होता है, फिर हमारे शरीर की तरह मैनिफेस्ट हो जाता है। सब वही मैनिफेस्ट हो रहा है। और चेतना केवल अपने एक्सपेंशन में इंटरेस्टेड है। इसीलिए जितना भी हैपनिंग है हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, वो सब उस एक्सपेंशन को ही रिप्रेजेंट करती है। अब ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी माइंड उसका अल्टीमेट एक्सप्रेशन है। तो अल्टीमेट एक्सप्रेशन होने की वजह से क्या है कि वो सभी कुछ को सपोर्ट कर रहा है। हमारे होने की वजह से ही पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मक्खी मच्छर हैं, सब हैं। हमको कभी नहीं लगेगा कि अच्छा हमारी वजह से, क्योंकि जो सबसे अल्टीमेट इवोल्यूशन होगा वो बहुत बैलेंसिंग फिनोमिना होगा। तो ह्यूमन बॉडी माइंड बहुत बैलेंसिंग फिनोमिना है। कॉन्शियसनेस केवल अपने को अलग अलग रूपों में एक्सपैंड करने में और उनको अनुभव करने में इंटरेस्ट रखती है। अब मच्छर का उदाहरण देखिए, वो इंटायरली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमारा हीमोग्लोबिन पी के ज़िंदा रहता है, तो हम, और हीमोग्लोबिन पीने वाली भी फीमेल मॉस्क्यूटो होती है, क्योंकि उनको आगे ले जाना है अपनी जनरेशन को। तो मेल वाले काहे पे जिंदा रहते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो पक्का है कि फीमेल मॉस्क्यूटो हमारे खून पे जिंदा रहती हैं। तो ह्यूमन रोल उनमें भी है कि हमारे खून पे जिंदा होके वो अपनी जनरेशन को आगे ले जा रहे हैं। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है तो वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से जो भी हम चारों तरफ निगाह डालें तो हमको दिखाई देगा कि सब इंटरडिपेंडेंट है। सब चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होकर ही अपना काम कर रही हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड हो। ह्यूमन माइंड बहुत इंटरफेयर करता है। जैसे एक मूवमेंट चलता रहता है आध्यात्मिक लोगों में, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। मैंने इसको हमेशा कहा कि ये केवल एक मोड ऑफ एक्सप्रेशन है। किसी खास तरह की अभिव्यक्ति में कुछ खास तरह के इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएंगे, बस इतनी बात है। अदरवाइज़ नेचर इंटरेस्टेड नहीं थी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में। अगर नेचर इंटरेस्टेड होती तो उसने वो एनिमल्स ही नहीं बनाए होते जो नॉन वेजिटेरियन होते। क्यों बनाया? बना के मुश्किल में डाला। बनाया, फिर हमें एक और टास्क दे दिया कि अब उसको ख़त्म करें जंगल में। नेचर पूरी तरह से नॉन वायलेंस में भी इंटरेस्टेड नहीं है,
क्योंकि वायलेंस है सर्टेन टाइप का। आप जंगल में जाइए तो वायलेंस चल रहा है, वो हमने नहीं सिखाया, ह्यूमन वायलेंस नहीं है, वो सर्वाइवल के फिनोमिना पर ठहरा हुआ एक वायलेंस। ह्यूमन वायलेंस क्या है, इसलिए ख़राब हो जाता है कि ये इंटरटेनमेंट पे बेस्ड हो जाता है, ये सर्वाइवल पर बेस्ड नहीं रह जाता। और ह्यूमन वायलेंस पूरी तरह ख़त्म नहीं हो सकता, इसीलिए स्पिरिचुअल लोग जब किसी आइडियोलॉजी में फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो आइडियोलॉजी रह जाती है, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। हम कितनी भी कोशिश करें, हम वायलेंस कर रहे होंगे, हम सांस ले रहे होंगे, कितने बैक्टीरिया और कितने सब जर्म हम अंदर ले जा रहे होंगे अपने। अब जैनियों ने जैसे अपना महावीर ने कहा कि ऐसा करो, नॉन वायलेंस के लिए बहुत सारी चीज़ें, तो कोई पानी छान के पिएंगे, मुंह पे कपड़ा लगा के बैठे, उसके बावजूद भी कितना भी छानो छान के फिर भी कुछ बच जाएगा। वो माइक्रोस्कोप नहीं होगा तुम्हारे पास तो लगेगा हमने छान लिया, लेकिन जो बारीक बच गया वो हम ज़मीन पे चलेंगे तो हम भोजन करेंगे तो कुछ ना कुछ वायलेंस हो ही रहा होगा किसी भी किस्म पे। तो नेचर बड़े इंटायर उसमें इंटरेस्टेड है, कॉन्शियसनेस अपने एक्सपेंशन और एक्सप्रेशन में। जैसे पहले प्रश्न में था लाइफ और डेथ का साइकिल, तो ये लाइफ और डेथ का साइकिल है। हम लाइफ और डेथ से बड़े आतंकित हैं, क्योंकि हम उसको बहुत भावुक ढंग से लेते हैं, इमोशनली लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन वो कॉन्शियसनेस के एक्सप्रेशन का एक वे है। तो वो चल रहा है अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरह से। तो इंटेलेक्चुअली हम जितना समझ पाएँ उतना समझें, फिर जब इंटेलेक्चुअली बात समझ में आ जाए तो उसके ऊपर कंटेम्पलेट करें, उसके ऊपर फोकस करें। उस फोकस करने से फिर वो जो टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो आएगी। जैसे अष्टावक्र के सूत्र अगर आप देखें तो वो सीधे सीधे बात कहते हैं, ऐसा ही है, कुछ करना नहीं है तुमको, तुम वैसे ही जागे हुए हो। समाधि या बुद्धत्व का कोई भी आयोजन या उसका अनुष्ठान संभव नहीं है। अनुष्ठान करोगे तो तुम उससे अलग हो जाओगे, तुम वही के वही हो, वैसे के वैसे। सुन लें, सुनने के बावजूद भी कुछ नहीं होता, इतने समय पहले कह गया, या और भी मास्टर्स कहते चले आए। क्योंकि हम सुनते हैं, पहला तो हम इंटेलेक्चुअली ही बहुत कन्विंस नहीं हो पाते, और इसीलिए पहला स्टेप है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, और फिर दूसरा स्टेप है टोटल अंडरस्टैंडिंग। कुछ लोग इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को ही बड़ा किनारे हटा देते हैं, वो कहते क्या है, दिमाग लगा के क्या है, बस दिल से जियो। लेकिन ऐसा कोई आदमी आज तक मुझे मिला नहीं जो दिल से जी रहा हो। दिमाग उसका तो चलता ही है, हर चीज़ में चलता है, दिया है नेचर ने, मतलब इतना वेट बेकार में तो नहीं लगा दिया, तो आप इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे उसका, कुछ सोचेंगे ही। सुबह उठेंगे तो यही सोचेंगे, अच्छा क्या किया जाए, नहाया जाए, खाना खाया जाए, ये खाया जाए, ये ना खाया जाए। वो विचार है, वो दिल नहीं है। विचार का अपना काम होगा, इंटेलेक्ट का, और दिल जिसको कहते हैं वो एक इमोशन का प्लेन है, भाव का तल। भाव के तल से आप महसूस करते हैं चीज़ों को। दोनों का कॉम्बिनेशन आना पड़ता है कि आप कुछ महसूस करें डीपली, कुछ समझें बहुत डीपली, और फिर सबका कॉम्बिनेशन बन जाए तो एक दिन अचानक टोटल अंडरस्टैंडिंग, यस दिस इज इट, यही है, बात पकड़ में आ गई। वो होता है कभी कभी सबके साथ, वो एक आध मोमेंट आता है जब आप किसी चीज़ को महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं उसको डीपली, तो एकदम से आपको इनलाइटनमेंट की फीलिंग होती है। इनलाइटनमेंट ऐसी चिड़िया नहीं है जिसका किसी को पता नहीं। कुछ लोगों ने उसको बड़ी रेयर बर्ड मान लिया है, इसीलिए वो उसको ढूंढते घूम रहे हैं, बहुत दूर निकल गए हैं ढूंढते ढूंढते। लेकिन हर व्यक्ति को अपने जीवन में इनलाइटनमेंट की बहुत सारी ग्लिम्सेज आती हैं। इनलाइटनमेंट का मतलब किसी वक्त पर आप बिल्कुल एब्सोल्यूट क्लियर हो जाते हैं कि ये ऐसा ही है, वो ग्लिम्स होती है उसकी।
और वो तभी होती है जब आप महसूस भी कर रहे होते हैं चीज़ को, समझ भी रहे होते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम टोटल बना देता है चीज़ को। अभी क्या है, हमारी आदत है कि फिर वो चली जाती है ग्लिम्स थोड़ी देर में, फिर वो खो जाती है, फिर हम अपने रूटीनी सब उसमें लग जाते हैं। लेकिन आती है वो, और जब आती है तो बहुत इवॉल्विंग और एलिवेट करने वाली होती है।